दोस्तों तो आज हम कर रहे हैं एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का रिवीजन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और अगर इसका जो है 10 मिनट में रिवीजन करना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का राज्य उत्सव कौन सा हो जाएगा? तो पक्के पंगा हॉर्नबिल उत्सव। ये आपको इतना याद रखा, हॉर्नबिल जो है ना अरुणाचल प्रदेश का क्या है, राज्य उत्सव है। अब अगर बात करें अन्य राज्यों के उत्सव तो वो हो जाएंगे। तुमलोसर जो है सिक्किम का उत्सव हो जाएगा। कोजागिरी कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र कोजागिरी महाराष्ट्र में, होजागिरी त्रिपुरा में मनाया जाता है। मोत्सु कहाँ का नृत्य हो जाएगा? नागालैंड का। पराग जो असम में मनाया जाता है। वही नागोबा जतरा की बात करें तो तमिलनाडु का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है वी बलसारा। ये किससे जुड़े हुए हैं? तो ये पियानो वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें उस्ताद साबरी तो ये सारंगी वादक है। यूँ श्रीनिवासन जो है मैडोलिन से संबंधित हो जाएंगे। अगर बात करें इमरत खान की तो वो सुरबहार जो है बजाते हैं। शंकर बहनें जो है, दो बहनें शंकर बहनें जिनके नाम से जाना जाता है तो ये वायलिन वादक हो जाएगी। प्रभात शर्मा बांसुरी वादक हो जाएंगे। अरविंद पारेख जो है सितार वादक है। वही बात करें तवलीन सिंह की, या तबला वादक हो जाएंगे। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पांथेर पांचाली ये किसके द्वारा लिखा गया है? यानी पांथेर पांचाली किसकी रचना है? तो ये जाएगा विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ये बंदोपाध्याय है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैंने डॉट लगा दिया बंदोपाध्याय लगा के। पांथेर पांचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय द्वारा। विदर इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। देवदास और पांथेर डाबी ये दोनों रचनाएं जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की हो जाएगी। गण देवता या ताराशंकर बंदोपाध्याय जी की हो जाएगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डेज की। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण दिवस 25 जुलाई को मनाया जाता है। वही अगर बात करें पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस तो 26 सितंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। पशु दिवस जो है 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है 22 मई को मनाया जाता है। यूएन के सदस्य राष्ट्र जो है 15 सदस्य राष्ट्र, उसमें से 5 जो है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और रूस ये स्थायी सदस्य हैं। वही अगर बात करें तो 10 सदस्य अस्थायी है, ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं। हम बात करें मूल रूप से कितने सदस्य थे तो शुरुआत में इसमें 11 सदस्य थे। 1965 से इसे 15 कर दिया गया, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूएन सुरक्षा परिषद है। यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसी को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये भी आपको शॉर्ट याद होना चाहिए। इस 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? एप्पल जो है 1981 में भारत का जो है पहला क्या हो जाएगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5 हो जाएगी। 5000 से 8000 इसकी रेंज है। भारत की पहली क्रूज मिसाइल हो जाएगी निर्भया, जो किसके द्वारा बनाई? डीआरडीओ के द्वारा तैयार की। डीआरडीओ का जो मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है, आप सभी को पता है, जिसकी स्थापना 1958 में डीआरडीओ को बना 1958 में। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये हॉकी में दी जाती है। आपको रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी में ऐसे याद कर लेना है। बैडमिंटन के लिए थॉमस कप मेल में दिया जाता है। उबेर कप जो है फुटबॉल के लिए दिया जाता है। जो है उबेर कप फीमेल के लिए दिया जाता है बैडमिंटन में। फुटबॉल की अगर ट्रॉफीज की बात करें तो हो जाएगी संतोष ट्रॉफी, रोवर ट्रॉफी, सुब्रतो और डूरड कप जो है फुटबॉल का सबसे पुराना ट्रॉफी है। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब हमारे पास है क्रिकेट के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। तो ये किसकी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। 2024-25 में इसका विजेता जो रही इस ट्रॉफी की सैयद मुश्ताक अली की मुंबई टीम रही और उपविजेता एमपी की टीम रही। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास दिया गया किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो जाए मैडम कामा 22 अगस्त 1907 को, यानी 1907 22 अगस्त की तारीख थी। जर्मनी स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था। ध्वज संहिता जो हो जाएगी 2002 में लागू की गई। इसके ध्वज संहिता के हिसाब से जो है हर भारतीय अपने घर पे तिरंगा लहरा सकता है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना? 1971 में।
राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अनुसार आप जो है झंडे का अपमान नहीं कर सकते। अगर झंडे की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसके 2:3 होती है, अनुपात में लंबाई और चौड़ाई दी गई है। काकोरी ट्रेन डकैत जो है कब हुई है? 9 अगस्त 1925 में हुई थी। इसका 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो इस काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ट्रेन का जो है लखनऊ से सहारनपुर की ट्रेन थी। ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। संगठन HRA संगठन जो कब बना था? 1924 में। मुख्य आरोपी इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई। अगर बात करें अशफाक अल्लाह खान को जो है फैज़ाबाद की जेल में फांसी दी गई थी। अगर बात करें ठाकुर रोशन सिंह, इनको इलाहाबाद की जेल में फांसी दी गई, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में और अल्लाह खां फैजापुर की जेल में। जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला महाकाव्य जो जेल की दीवारों पर लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया? VD सावरकर जी के द्वारा लिखा गया। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। क्रिप्स मिशन जो है कब हुआ? 1942 में। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? 1922 में हुई है। 124वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार जो है किससे संबंधित है? ये EWS से 10% आरक्षण 2019 में आया था। ये संविधान संशोधन नहीं है, 124वें संविधान संशोधन विधेयक है ये। भारत के अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी AG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका पद ब्रिटेन से लिया गया। AG का पद ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 76 में बताया गया है। आर्टिकल 88 संसद की बैठक में जा सकते हैं ये AG, लेकिन वोट नहीं दे सकते। 105 के अकॉर्डिंग जो संसद के सदस्यों की जो अधिकार हैं सांसदों के, वो AG को भी दिए हुए हैं। भारत के फर्स्ट AG जो कौन हो जाएंगे? MC शीतलवाड़। सेकंड AG CK दफ्तरी, और सबसे कम उम्र के लिए जो अटॉर्नी जनरल बने वो हो जाएंगे सोराब जी 1990 में। वर्तमान में अगर AG के इस महान न्यायवादी की बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो वो R वेंकटरमणी 16 नंबर के हो जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है? जब 3 राज्यों में विधानसभा की 2% सीटें जीत चुके हैं, या फिर लोकसभा में 4 सीटें, या फिर 4 से ज़्यादा राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा की 6% वैध मत प्राप्त करे कोई पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया? 1951 में। NDA जो है ये आप सभी को पता है, गठबंधन के NDA गठबंधन है। इसका फुल नेम होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। 18वें लोकसभा में जो है NDA की सरकार बनी, आप सभी को पता है गठबंधन से। देश में 240 BJP की सीटें और 23 जो गठबंधन की सीटें थी। इसके बाद फर्स्ट जो प्रधानमंत्री बने गठबंधन की पार्टी से, तो वो बने अटल जी। मिसिंग जनजाति कहाँ पर आई जाती है? ये जो माजुली द्वीप पर रहती है। माजुल द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुल द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में हो जाएगा। यानी मिसिंग जनजाति अगर स्टेट दिया हो तो असम। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? माजुली द्वीप। सबसे छोटा द्वीप नदी द्वीप हो जाएगा मयूर द्वीप, ब्रह्मपुत्र असम में ही, वह भी कहाँ पर? असम में। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा हो जाएगा? माजुली 2016 में बना। पहला जिला कौन सा? माजुली। सबसे बड़ा भी यही माजुली है। चकबा जो है जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय की हो जाएगी। आगामी जनजाति नागालैंड में, और टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। दुनिया का फर्स्ट पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा? कोचीन, केरल में हो जाएगा। कोचीन हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। कहाँ पर? केरल में। फर्स्ट नाव जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा वाली है, वो हो जाएगी भारत में है। भारत की ये, और ये दुनिया का है जो कहाँ पर? भारत में। फर्स्ट जो नाव आदित्य हो जाएगी, केरल में चलती है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग हो जाएगी, जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। 11 पॉइंट जो है 215 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बनिहाल दर्रा के पास से। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी हो जाएगी? श्यामा प्रसाद, जिसकी लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर हो जाएगी। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। 2020 में इसका उद्घाटन हुआ। भारत में ब्रॉड गेज पटरियों के मध्य की दूरी कितनी हो जाती है? 1676 mm होती है ब्रॉड गेज पटरियों के मध्य की दूरी, और नैरो गेज के मध्य होती है वो 762 mm होती है। अगर बात करें मीटर गेज तो 1000 mm हो जाएगी, और मानक गेज 1435 mm की मध्य की दूरी होती है। मेट्रो और मोनरेल में होता है मानक गेज। GDP जो है एक विशिष्ट वर्ष में सभी उत्पादित
अंतिम उत्पाद और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। IFSC क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मुद्रास्फीति जब होती है जब कोई एक सामान जिससे बहुत सारे जो पदार्थ बनते हैं उसके दामों में वृद्धि हो। जैसे पेट्रोलियम का एग्जांपल है कि पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, क्योंकि पेट्रोलियम अलग अलग जो है वस्तुओं में काम अलग अलग चीज़ें बनती है, पेट्रोलियम से निकाली जाती हैं। AI की भाषा हो जाएगी प्रोलॉग या पाइथन। पाइथन इम्पोर्टेंट है, AI की भाषा पाइथन है। और प्रोलॉग नई इस AI की भाषा होगी NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और होमवर्क जो है दिए थे सर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो आज की जो है कंप्लीट रिवीजन हमने किया, तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस पहले तो आप इस प्रश्न का जो आंसर बताएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा? जय हिंद।